हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक फिगर इट आउट पेज नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू द विंडोज ऑफ योर क्लासरूम कंटेन। क्लासरूम की विंडोज में कितने राइट एंगल्स होते हैं। सो क्लासरूम की विंडो हमारी कैसी दिखती है। क्लासरूम की विंडो हमारी समथिंग लाइक दैट ऐसी दिखती है। ठीक है, अब यहाँ पे कितने राइट एंगल्स होंगे। एक राइट एंगल हो गया, ये एक राइट एंगल है। देखो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर लाइंस है ना। देन ये एक राइट एंगल हो गया, एक ये राइट एंगल हो गया, एक ये राइट एंगल हो गया। सो हमारे पास टोटल 4 राइट एंगल्स हैं। सो इसका आंसर हो गया 4 राइट एंगल्स। डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम। क्या आपको क्लासरूम में और कोई राइट एंगल्स दिख रहे हैं। देखो क्लासरूम का जो डोर है वो कैसे दिखता है, वो ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे भी देखो ये सब क्या है, दीज ऑल आर राइट एंगल्स। क्लासरूम में जो ब्लैक बोर्ड होता है वो कैसे दिखता है, क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड ऐसे दिखता है। अगेन यहाँ पे ये सब क्या है, दीज ऑल आर राइट एंगल्स ओनली। तो ये सब भी हमारे अलग अलग जगह है जहाँ पे हमें राइट एंगल्स दिखता है क्लासरूम में। क्वेश्चन नंबर 2 है, join A to other grid points in the figure by a line to get a straight angle। ये सब क्या है, these all are the grid points। तो बोल रहे हैं कि हमें जो A पॉइंट है, ये रहा हमारा A पॉइंट, उसको ज्वाइन करना है दूसरे ग्रिड पॉइंट्स के साथ सो दैट हमें स्ट्रेट लाइन मिले। टू गेट अ स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होता था हमारा, स्ट्रेट एंगल था अगर दिस इज अ लाइन, सो ये हमारा पॉइंट हो गया, सोचो O, ये हो गया हमारा A और ये हो गया हमारा B। तो ये अगर स्ट्रेट लाइन है AOB, सो दिस विल बी अवर स्ट्रेट एंगल। तो हमें स्ट्रेट एंगल कैसे मिलेगा, हम यहाँ से और लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। तो अब जो यहाँ पर हमारा बीच में जो बना यहाँ A पे, ये हमारा क्या बना, दिस इज अ स्ट्रेट एंगल। इसको मैं बोल देती हूँ पॉइंट C। सो एंगल CAB इज द स्ट्रेट एंगल एंड स्ट्रेट लाइन हमारी क्या हो गई, CB इज द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वॉट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। तो फर्स्ट फिगर में तो एक ही वे है, सेकेंड फिगर में देखते हैं। अगेन हमें एक्सटेंड करना है स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, तो हम एक ही साइड से एक्सटेंड करके ऐसे बना सकते हैं। दिस इज अवर वन आंसर। सो ये हो गया पॉइंट C। सो हमारा एंगल जो बन गया वो यहाँ पे बन गया। सो एंगल CAB, दिस इज द स्ट्रेट एंगल और लाइन हो गई हमारी CB। क्वेश्चन नंबर 3 है, नाउ join A to other grid points in the figure by straight line to get a right angle। अब हमें A पॉइंट पे दूसरे ग्रिड पॉइंट्स पे ज्वाइन करना है और ऐसे ज्वाइन करना है कि हमें राइट एंगल मिले। तो हमें राइट एंगल ए पे कैसे मिल सकता है, अगर हम परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ड्रॉ करें। सो एक तरीका तो ये हो गया परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने का। सो हमें कहाँ पे राइट एंगल मिला, ये हमारा बन गया राइट एंगल। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लें। नाउ हमें ये मिल गया राइट एंगल। सो फर्स्ट केस में अगर ये पॉइंट हो गया हमारा C और ये पॉइंट हो गया हमारा D, सो फर्स्ट सिनेरियो में हमें मिल गया एंगल CAB, दिस इज द राइट एंगल। सेकेंड सिनेरियो में हमें मिल गया BAD, दिस इज द राइट एंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में देखो, A से हमें राइट एंगल बनाना है। सो जो लाइन है वो AB के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। सो ये एक सिनेरियो हो गया। इस सिनेरियो में ये हमारा बन जाता है राइट एंगल। सो दिस इज अ 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे अगर मैं इसको C पॉइंट बोल दूँ, ये हो गया हमारा एंगल CAB। तो ये बन गया हमारा राइट एंगल। सेकेंड सिनेरियो में मैं इसको A को यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकती हूँ। सो अब हमारा राइट एंगल क्या बन गया, अगर मैं इसको बोल देती हूँ D, तो ये है हमारा राइट एंगल। सो एंगल BAD इज अवर राइट एंगल। सो यहाँ पे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक हमने परपेंडिकुलर ऊपर की साइड बनाया जो AB लाइन थी, और एक में हमने परपेंडिकुलर नीचे की साइड बनाया जो AB लाइन थी। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट वेज हो गए सॉल्व करने के। क्वेश्चन नंबर 4 है, गेट अ स्लैंटिंग क्रीज ऑन द पेपर। तो हम एक पेपर ले लेते हैं। सोचो ये है हमारा पेपर, इस पे हम स्लैंटिंग क्रीज बना रहे हैं। तो ये हमने बना दी स्लैंटिंग क्रीज। नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्लैंटिंग क्रीज। अब हमें एक और क्रीज बनानी है जो इसके परपेंडिकुलर है। तो एक और क्रीज जो इसके परपेंडिकुलर होगी वो कैसे बनेगी। सो देखो ये जो क्रीज मैं बना रही हूँ ये इस क्रीज के परपेंडिकुलर है। हाउ मेनी राइट एंगल्स डू वी हैव नाउ।
जस्टिफाई वाई द एंगल्स आर एग्जैक्ट राइट एंगल्स। तो अब हमें कितने राइट एंगल्स मिले, हमें यहाँ पे मिले 4 राइट एंगल्स। एक हमें राइट एंगल मिला ये एंगल 1, एक हमें मिला ये दैट इज एंगल 2, एक हमें मिला ये दैट इज एंगल 3, एक हमें मिला ये एंगल 4। तो हमें टोटल 4 राइट एंगल्स मिले, राइट 4 राइट एंगल्स मिले हमें। सो जो 2 परपेंडिकुलर लाइंस हैं वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पे 4 राइट एंगल्स मिले, ठीक है। जो दोनों हमारी क्रीज थी, क्योंकि वो आपस में परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो जब भी 2 परपेंडिकुलर लाइंस, ये लाइन और ये लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे जो एंगल्स बनते हैं वो हमेशा राइट एंगल्स ही होते हैं। दैट इज़ वाई ये जो सारे एंगल्स हैं ये क्या है, राइट एंगल्स, ठीक है। हो गया क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड, describe how you folded the paper so that any other person who doesn't know the process can simply follow your description to get the right angle। तो वो बोल रहे हैं कि अब आप बताओ कि आपने पेपर को फोल्ड कैसे किया। ये था हमारा पेपर, आपने यहाँ से एकदम फोल्ड कर दिया, ठीक है, सेंटर से आप फोल्ड कर दो। फोल्ड करने के बाद आपको ये कैसे दिखेगा, फोल्ड करने के बाद ये पेपर कुछ ऐसा दिखेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो आपका क्रीज है आप इसको फिर से फोल्ड करेंगे, ठीक है, और ऐसे फोल्ड करेंगे सेंटर से कि ये जो पार्ट है ये इसके साथ में कोइंसाइड करेगा, ठीक है। हमने इसको यहाँ से फिर से फोल्ड कर दिया, ठीक है। इस टाइम पे अब आपको एक और क्रीज मिलेगी जो आपको यहाँ पे येलो लाइन से दिख रही है। अब आपको ये जो 2 लाइंस मिल रही हैं, ये लाइन और ये लाइन, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसको हम बोलेंगे कैसे, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट। सबसे पहले हमने फोल्ड कर लिया, क्रीज द फोल्ड, फोल्ड को हमने अच्छे से क्रीजिंग कर ली। अब अगेन फोल्ड द पेपर सो दैट द 2 पार्ट्स ऑफ द क्रीज कोइंसाइड। अब हमने सेकेंड फिगर में ऐसे फोल्ड किया कि जो क्रीज के जो दोनों एंड पॉइंट्स थे आपस में क्या करे, कोइंसाइड करे, वो इसको जाके मिल जाए। अगेन हमने जो फोल्ड हुआ है उसको क्रीज कर दिया। तो अब हम देखेंगे हमारे पेपर पे 2 क्रीजेस हैं जो यहाँ पे आपको ब्लू से दिख रही है, ये क्रीज और ये क्रीज, और ये जो दोनों क्रीज बनी है ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। सो वी गेट 2 परपेंडिकुलर लाइंस एंड 2 परपेंडिकुलर लाइंस आपस में क्या बनाती हैं, सो इफ वी हैव दीज 2 परपेंडिकुलर लाइंस वो आपस में बनाती हैं 4 राइट एंगल्स, ठीक है। तो ऐसे आप डिस्क्राइब कर सकते हो इस पूरे प्रोसेस को। सो यहाँ आपका ख़त्म हो गया है फिगर इट आउट जो पेज नंबर 29 पे था। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।